So hi guys, we'll start with Article 21 right now. Article 21 is stated that it is one of the articles which gives life to this particular constitution. One of the most important lines of Baba Ambedkar, he said that no state shall deprive any person of life, liberty, and property without due process of law. Uh, this was a version from the draft constitution, right? Article 21, what it states, it gives protection to life and personal liberty. Personal liberty, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. बट इससे पहले, इसको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट हैं पर से. वन इज ऑफ प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजरल established by law, and another is due process of law. Due process of law, इन्हें समझना पड़ेगा. ठीक है. जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है. नैरो कॉन्सेप्ट है. इट इज़ फ्रॉम जापान and it is known as the correct following of law, right? Procedure to be strictly followed, which is given and enumerated in different statutes, right? It is correct following of law. ठीक है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इसको समझने के लिए it gives a wider scope to grant rights, right? Very important to understand that, right? It gives wider scope to grant rights, right? And apart from that, it checks if any law in question is not arbitrary and unjust. It checks that if any law is arbitrary or unjust. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. ये बताता है कि कोई जो लॉ है वो आर्बिट्ररी या अनजस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, कवि ये कहता है यहाँ पर. सो दिस इज पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट? Procedure established by law is enumerated not explicitly, but yeah, it is stated in Article 21. It is nowhere stated in Article 21. मतलब एक्सप्लिसिटली तो है ही नहीं, और ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. पर हद तक काफ़ी सारी जजमेंट जितनी भी दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू भी दी जाती हैं. मेनका गांधी में भी इसके बात करी गई थी कि केस में, राइट? सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? एक केस था मन वर्सेस इलिनॉय, उसमें जस्टिस फील्ड का डिसेंट आया था. मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे केस, मन वर्सेस इलिनॉय. यहाँ पे जस्टिस फील्ड ने डिसेंट दिया था, का डिसेंट आया था. ठीक है. उन्होंने क्या बोला, लाइफ मीन्स मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस. Life means more than mere animal existence. ठीक है, इसका ध्यान रखना है. ये केस आपका इंट्रो भी बन सकती है, आप कंक्लूजन में भी इसकी बात कर सकते हैं.
राइट। और फिर जो प्रोस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो टेस्ट हुआ था 1950 में इन द केस ऑफ पीएल का कॉन्सेप्ट कहाँ पे, पीएल का जो कॉन्सेप्ट था वो क्वेश्चन कहाँ पे आया, उसका क्वेश्चन आया ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। ठीक है, यहाँ पे पीडीए द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 वॉज चैलेंज, राइट। देन प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वॉज चैलेंज्ड ऑफ 1950 was challenged, right? Or the Supreme Court used procedure established by law test to interpret the preventive detention law, and the majority observed that three things must be satisfied in looking into the constitution of any law, right? That there must be a law, the law should be valid, and the procedure laid down by the law should be strictly followed. तीन चीज़ों की बात करी थी। वो तीन चीज़ें क्या थी? अगर किसी लॉ को वैलिड होना, दैट देयर मस्ट बी अ लॉ, राइट, देयर मस्ट बी अ लॉ, लॉ शुड बी वैलिड, इट शुड बी वैलिड, and thirdly the procedure laid by the law should be strictly followed. Procedure to be strictly followed. इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. The majority also held that the part 3 should be read as a separate code rather than being read together. Therefore, a preventive detention law is completely valid if it complies with Article 21. It need not satisfy any other article in part 3. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कवि ने ये बोला था, right? Then another case came, very important, known as the habeas corpus case, जिसको बोलते हैं ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। जी, ठीक है। यहाँ पे मीसा का क्वेश्चन हुआ था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा वॉज क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हुआ? मीसा क्वेश्चन हुआ था। मेजॉरिटी दी थी चंद्रचूड़ साहब ने, भगवती साहब ने, बेग ने और जस्टिस एन राय ने। सिंस द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, all the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India, including Article 14, 21 and 22, was standing suspended. But fundamental rights are not sacrosanct. Sacrosanct का मतलब क्या? वो पवित्र नहीं है। यहाँ पे बोला कवि ने, just a second, fundamental rights are not sacrosanct. ठीक है, detention under MISA was upheld and fundamental rights are not sacrosanct enough to withstand even during emergency. Enough to withstand during emergency. राइट, तो इसका ध्यान रखना है, ये बोला था in the case of ADM जबलपुर. But in this case there was a very important dissent. इसी केस में dissent था of Justice HR खन्ना। ठीक है,
He said that even in the absence of Article 21, the state has no power to deprive a person of his life or liberty without the authority of law, since they are alienable. Right? That fundamental rights को क्या बोला जस्टिस खन्ना ने? That they are inalienable. Inalienable. इसका मतलब क्या हुआ? They are not subject to being taken away. Not subject to being taken away. ठीक है? That is the saying of Justice Khanna. Then came another very important case of Menka Gandhi वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आई थी. 7 जज बेंच थी. राइट. इट वाइडेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 को वाइडन कर दिया था, प्लस कर दिया था. एंड हेल्ड दैट आर्टिकल 14, 19, 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है. The expression personal liberty should be given wide interpretation. Personal liberty का concept बढ़ाया था. Liberty plus procedure established by law includes due process of law. PEL includes due process of law. That was also stated. That means the procedure should be fair, reasonable and non-arbitrary. Eventually, Justice Krishna Iyer, what he said, no article in the Constitution relating to fundamental rights is an island in itself. Procedure in Article 21 means both procedural and substantive fairness. ठीक है. Article 21 में procedural plus substantive fairness होनी चाहिए. ये जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बताया और बोला. ठीक है. तो ये चीज़ें थी. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी जिसको हम बोलते हैं राइट टू डाई का कॉन्सेप्ट. ठीक है. राइट टू डाई वो भी आर्टिकल 21 के साथ साथ रिवॉल्व होता रहता है. राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट थ्रू आर्टिकल 21. राइट. कौन से केस में बोला गया? ये बोला गया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. कॉमन कॉज वर्सेस यूओआई में बताया गया. राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑल्सो हेल्ड दैट पैसिव यूथनेशिया एंड अ लिविंग विल इज ऑल्सो लीगली वैलिड. राइट. देन इवेंचुअली इन 5 जज बेंच इन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. देन इन ज्ञान कौर versus state of Punjab, it was held that both euthanasia and assisted suicide are not lawful in India and overruled the 2 judge bench of P. Rathinama versus Union of India. फिर आई अरुणा शॉनबॉग. ठीक है. शॉनबॉग की जजमेंट आई, उसमें ये वैलिड कर दिया गया. ठीक है. तो राइट टू डाई फंडामेंटल राइट के अंदर है. इस बात का हमें ध्यान रखना है. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी की. ठीक है. राइट टू प्राइवेसी भी कुछ 5 केसेस से रिवॉल्व हुई है. ठीक है. उसका मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम नोट्स में और ध्यान देंगे. राइट टू प्राइवेसी. ठीक है. प्राइवेसी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिवॉल्व हो रहा है. पहले तो रिजेक्ट ही कर देती थी कोर्ट, उसके बाद कोर्ट एक्सेप्ट करने लग गई थी. ठीक है. केसेस के थ्रू. ठीक है. उसके बाद कंक्लूजन जो पूरा आया था ना वो पुट्टस्वामी में आया था. कंक्लूजन. ठीक है. रिजेक्ट कौन से केस में किया मैं आपको ये बताता हूँ पहले. MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र. MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र में
सतीश चंद्र, ठीक है, 8 जज बेंच था, ठीक है, एज वेल एज खड़क सिंह वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, उसमें 6 जज बेंच था। एक्सेप्टेंस कहाँ शुरू हुई? थ्रू मलक सिंह वर्सेस हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर आया राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी। इसमें एक्सेप्टेंस हुई। कंक्लूजन कहाँ दी गई? इन द पुट्टुस्वामी जजमेंट, ठीक है। रिजेक्शन में क्या क्या कहा मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड क्या क्या करती है। राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड करती है बॉडीली प्राइवेसी, ठीक है, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, thirdly decisional privacy as well। ये 3 चीज़ें राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड करती है, ठीक है। सो एमपी शर्मा वर्सेस शशि चंद्र में क्या बोला गया? एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र में ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी इम्पोर्टेड इनटू आर्टिकल 21, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। खड़क सिंह में बोला मेजॉरिटी हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ गारंटीड राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बट जस्टिस सुब्बाराव ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। ही हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। थर्ड, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लिसिट, यहाँ पे इम्प्लिसिट कर दिया, ठीक है, इम्प्लिसिट कर दिया, इम्प्लाई कर दिया। राम जेठमलानी में ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटेग्रल पार्ट, यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट कह दिया। रामलीला मैदान में क्या बोला? राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड एज वेल एज पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पे और स्कोप बढ़ा दिया। फिर आया के.एस. पुट्टुस्वामी, ठीक है। के.एस. पुट्टुस्वामी में क्या बताया गया? यहाँ पे कभी नहीं है बताया कि पहले तो एमपी शर्मा को ओवररूल कर दिया, ठीक है, उसके बाद खड़क सिंह को भी ओवररूल कर दिया, It was held that right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty and as a part of the freedoms guaranteed by Part 3 of the Constitution। 19 के प्रॉस्पेक्ट में भी लिया है, राइट। सो अब आर्टिकल 21 क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ नोट्स के प्रॉस्पेक्ट के थ्रू हम जाते हैं और क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा लिखा है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। पीएल का प्रॉस्पेक्ट आपको बता दिया है केसेस के थ्रू, राइट। सुनील बत्रा वर्सेस जली एडमिन का एक केस था। जस्टिस अय्यर ने बोला दैट while there is no due process clause in the Indian Constitution, after the Cooper and Menka Gandhi cases, the consequent of level of security is the same, scrutiny is the same, ठीक है। एक्सपेंशन जो रेगुलरली होता रहता है आर्टिकल 21 का, मैं आपको ये भी बता रहा था कि राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग है, प्राइवेसी है, एनवायरनमेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट भी राइट है, हेल्थ के लिए राइट है, लीगल एड के लिए है, एजुकेशन के लिए है, राइट। उन्नी कृष्ण का एक केस था, इसमें ये बोला गया था राइट टू एजुकेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, बट द एजुकेशन इज फॉर ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years, राइट। एक्सपेंशन राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी का केस था। अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, सैडली आई लिव इन दिल्ली, अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की बात कहाँ कहाँ करी? इन रतलम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एमसी मेहता, टीएन गोडावर्मन, रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो लास्ट ईयर की जजमेंट है, 2024 की जजमेंट है। क्लाइमेट चेंज का प्रॉस्पेक्ट लाया गया था, ठीक है। वेलोर सिटीजन्स फोरम की बात करी, गोदावर्मन के तो प्रिंसिपल्स आए थे एनवायरनमेंट के लिए, राइट।
लाइफ विद डिग्निटी, मेनका गांधी, फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इसमें बोला गया दैट एनी फैक्ट which damages or injures or interferes with the use of any limb or faculty of a person, either permanently or even temporarily, would be within the inhibition of Article 21. All bare necessities of life go along with the right to life with human dignity. ठीक है. उपेंद्र बख्शी का केस था, आगरा प्रोटेक्टिव होम केस जिसको बोलते हैं, विशाखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है. ठीक है. PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया कि नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स वाज द डिनायल ऑफ देयर बेसिक डिग्निटी एंड हेंस अ वायलेशन अंडर आर्टिकल 21. स्पीडी ट्रायल, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एयर आंतुल्य वर्सेस RS नायक, खत्री वर्सेस बिहार. राइट. कॉम्पनसेशन, कंटेम्प्रेरी लॉ डेवलपमेंट में आपको पढ़ाऊंगा अभी. प्राइवेसी का मैंने आपको पूरा प्रोस्पेक्ट ही सिखा दिया है. ठीक है. नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21. कौन से केस में बोला गया? SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. राइट. बेनेट कोलमैन में भी बोला, स्टेट ऑफ UP वर्सेस राज नारायण में भी बोला. ठीक है. ये इस साल के और लास्ट ईयर के केसेस हैं. रंजीत सिंह, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. अगेन सैडली वी लिव इन दिल्ली and this right was read into both articles 14 and 21, but I don't know how much we have contended to it. Then there is this case of Arun Dhawan versus Union of India. It was stated that right to food is a part of Article 21 as an essential facet of personal dignity. Further, it draws strength from Article 47 mandating government to raise level of nutrition and to ensure a decent standard of living. Right. Then there is this case of Balram Singh versus Union of India. इसमें Supreme Court took a suo motu recognizance of continued manual sewer cleaning and directed registration of FIR's compensation to the victim families, and it reaffirmed that manual scavenging violates Article 21 as it is very much against human dignity. Then SD Wombadkare versus Union of India, sedition वाला prospect था. The court issued notice on the constitutional validity of 152 BNS, observing that it may be a rebranded sedition law. Petitioners but argued that the new sections violate 14, 19, and 21. The cases was tagged with the existing sedition challenges under the old IPC section 124A. So 124 होगा पूरा conundrum, तो मैंने आपको पहले बताया भी है. Then there is MS Patter versus NCT of Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स एंड यूटीज टू इंश्योर ह्यूमेन लिविंग कंडीशंस इन बेगर्स होम एंड शेल्टर इंस्टीट्यूशंस. इट ऑर्डर्ड कंपल्सरी मेडिकल स्क्रीनिंग, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग बाय चीफ सेक्रेटरीज. डिक्लेयर्ड दैट डिग्रेडिंग कस्टोडियन कंडीशंस वायलेट 21. हुसैनरा खातून में क्या बोला था? राइट टू स्पीडी जस्टिस. और अगर कोई भी प्रिजनर है तो उसकी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मुकम्मल रहती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट Article 21. Very important, very great. मतलब मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आया. I'll see you on Article 22 now. Right. Article 22 is the next that we'll study. Thank you.